फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों के सामने और एक नया मैकेनिक्स चैलेंज लेके मैकेनिक्स चैलेंज 4। ये मैकेनिक्स चैलेंज 4 में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन लेके काम करेंगे। कोई इसे थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे चैलेंज क्या है? चैलेंज है 5 ब्लॉक्स है, 5 kg, 3 kg, 2 kg, 2 kg एंड 7 kg का। एंड ये जो कंपोजिट ब्लॉक सिस्टम, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है 57 न्यूटन। तो यहाँ पे इंटरफेस कितना है? IF स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। इंटरफेस है 1 2 3 4, 4 इंटरफेस है। एंड ये 4 इंटरफेस में नॉर्मल एक्शन रिएक्शन जो फोर्स पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे N1 N1, यहाँ पे N2 N2, यहाँ पे N3 N3, यहाँ पे N4 N4। तो चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि मुझे निकालना पड़ेगा N2 एंड N4 को विद इन 30 सेकेंड्स। N2 एंड N4 को निकालना पड़ेगा विद इन 30 सेकेंड्स। तो ये तो है चैलेंज। पर आज मैं ये काम करने वाला हूँ थोड़ा दूसरा ढंग से। जनरली हर एक चैलेंज में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं वो चैलेंज को पूरा करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ वो चैलेंज को मैं कैसे पूरा किया। पर आज मैं सबसे पहले दिखाऊंगा ये सम को कैसे किया जा सकता है। उसके बाद एक साथ तुम्हारे साथ एक साथ मिलके हम लोग एक साथ ये चैलेंज को पूरा करेंगे। तो आज ये सम जिसके ऊपर बेस करके बना हुआ है उसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। कोई मैं पहले ही बोला इसे थ्रस्ट भी बोलते हैं। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म। यस, फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म। ये वर्ड को मैं फिर से यूज करूंगा, फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म। ये कंसेप्ट अगर तुम्हारा समझ में आ जाएगा तो बहुत जगह में विदाउट यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम तुम बहुत सारा सम्स को, बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो ये फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म एंड थ्रस्ट या नॉर्मल रिएक्शन है क्या, ये दिखाने के लिए सबसे पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड केस लेके मैं काम नहीं करने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक 2 ब्लॉक सिस्टम लेके काम करने वाला हूं एंड वहां पे मैं सबसे पहले समझाने का कोशिश करूंगा ये थ्रस्ट कैसे एक्ट करता है एंड यहाँ पे फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है। उसके बाद ये चैलेंज को हम लोग एक साथ मिलकर पूरा करेंगे। सबसे पहले पकड़ लो, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है। पकड़ लो एक 5 kg का ब्लॉक एंड उसके बाद एक 2 kg का ब्लॉक एंड इसके ऊपर एक फोर्स दिया जा रहा है, पकड़ लो 21 न्यूटन। तो यहाँ पे जब ये फोर्स दिया जाएगा अल्टीमेटली ये 2 ब्लॉक एक साथ सामने आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई चारा नहीं है। इसे अगर सामने जाना है इसे भी पुश करके लेके जाना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम दूसरा है। प्रॉब्लम ये है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मोशन कोई भी बॉडी के ऊपर जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा वो एक्सेलरेटेड मोशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब उसका जो मोशनल स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियली दे आर एट रेस्ट एंड यहाँ पे जो 21 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया है वो ऑन 5 kg ब्लॉक। तो ये 2 kg ब्लॉक के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं है। तो क्वेश्चन है ये उसका मोशनल स्टेट कैसे चेंज करेगा। ये उसका मोशनल स्टेट कैसे चेंज करेगा, क्योंकि मोशनल स्टेट चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन जरूरी है एंड एक्सेलरेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोई ना कोई फोर्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये फोर्स जो मैं अप्लाई किया हूँ इसके ऊपर इसका कोई हिस्सा इसके ऊपर ट्रांसफर होगा एंड कैसे ट्रांसफर होगा उसका ही आंसर है, सीधा साधा आंसर है नॉर्मल रिएक्शन है वो मोड जिससे वो यहां से यहां पे ट्रांसफर होगा। होता क्या है, ये 20 न्यूटन फोर्स खाने के बाद आगे जाने की कोशिश करता है एंड ये ड्यू टू मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहां पे बैठा हुआ है, वो उसे जाने नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, इसे फोर्स देगा नॉर्मल रिएक्शन एंड ये फोर्स खाने के बाद ये भी इसे फोर्स देगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर को निकाला कैसे जाता है? सिंपल, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के मैं दिखाऊंगा सबसे पहले। उसके बाद दिखाऊंगा कि विदाउट यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम भी मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो कंपोजिट ब्लॉक जो एक साथ मूव करेगा उसका मास कितना है 5 kg प्लस 2 kg इक्वल्स टू 7 kg एंड यहाँ पे जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो है 21 न्यूटन। सो इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन एंड वो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मोशन a इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अल्टीमेटली कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, a इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे तुम पूछ सकते हो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन का कोई रोल नहीं है, 100% कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है? क्योंकि यहां पे ये कंपोजिट ब्लॉक के रूप में मैं जब ट्रीट करूंगा, ये कंपोजिट ब्लॉक है एंड यहां पे नॉर्मल एक्शन रिएक्शन जो है वो इंटरनल फोर्स है, सो इट विल नॉट बी एबल टू चेंज इट्स ओवरऑल एक्सेलरेशन। मतलब ये कंपोजिट बॉडी का जो टोटल एक्सेलरेशन उसे चेंज करने के लिए ये नॉर्मल इंटरनल जो फोर्स है वो कोई रोल नहीं प्ले करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ जो रोल प्ले करने वाला है वो है एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स से इसका एक ओवरऑल एक्सेलरेशन आ रहा है एंड वो कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम का बारी। मैं अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहता हूं, मैं यहाँ पे 5 kg ब्लॉक या 2 kg ब्लॉक किसी को भी ले सकता हूं। मैं 5 kg ब्लॉक लेके काम कर रहा हूं। ये 5 kg ब्लॉक अगर मैं ले लूंगा तो इसके ऊपर क्या क्या एक्ट कर रहा है, इधर से 21 न्यूटन, इधर से नॉर्मल रिएक्शन एंड under the action of these two forces it is moving with the acceleration a equals to 3 meter per second square in forward direction। तो क्लियरली इस यहां पे एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स के डायरेक्शन में आ रहा है, ये 21 न्यूटन फोर्स के डायरेक्शन में। तो दिस वन इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस वन। तो नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट इज 21 माइनस n एंड इसका मास है कितना, इसका मास है 5 kg। तो ये फोर्स से इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इट शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहां से मेरा नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है 21 minus 15 is equals to 6 न्यूटन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये 6 न्यूटन है मेरा एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ये 6 न्यूटन अल्टीमेटली इसके ऊपर भी एक्ट कर रहा है ना, इसके ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है ना। तो एंड इट इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। ठंडा दिमाग से देखो, यहां पे इसका मास है 2 kg। तो ये 6 न्यूटन से कितना एक्सेलरेशन आने वाला है, इसमें आने वाला है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 6/2 फोर्स डिवाइड बाय मास इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहां पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कितना फोर्स ये नॉर्मल रिएक्शन से यहां पे ट्रांसफर हो रहा है। जितना फोर्स सफिशिएंट है इसमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए। एंड मजेदार बात, और एक मजेदार बात है, यहां पे ये 6 न्यूटन फोर्स अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो यहां पे ये जो 5 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है, इधर से 21 इधर से 6, तो अल्टीमेटली कितना फोर्स है 21 माइनस 6 इक्वल्स टू 15 न्यूटन। एंड ये इससे इसका एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए 51 बाई इसका मास 5 इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से समझना पड़ेगा ये नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है। ये एक फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म है। फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म का मतलब ये है वो मैकेनिज्म जिससे ये ब्लॉक में जो 21 न्यूटन फोर्स दिया गया है उससे कुछ पार्ट यहां पे ट्रांसफर होगा। अब क्वेश्चन है कितना ट्रांसफर होगा। देखो यहां पे दोनों को एक एक्सेलरेशन में मूव करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे दोनों साइड बाय साइड अल्टीमेटली इसका आगे ये है, तो ये जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश करेगा ये जितना जाएगा उसे भी उतना ही जाना पड़ेगा। तो दोनों को एक एक्सेलरेशन लेके मूव करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल फोर्स ट्रांसफर कितना होगा, आंसर है जितना जरूरी है वो जो कंपोजिट एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए जितना जरूरी है उतना ही ट्रांसफर होगा। यहां पे देखो दो चीज है। नंबर 1 कितना फोर्स ट्रांसफर किया गया है 6 न्यूटन जो इसमें 3 मीटर पर सेकंड पर एक्सेलरेशन ला सकता है। एंड मैं अगर इसके ऊपर आया 21 न्यूटन ये ट्रांसफर कर दिया 6 न्यूटन। ये कुछ हद तक मेरे पास 21 बिस्किट्स है, मैं तुम्हें दे दिया 6 बिस्किट्स, तो मेरे पास कितना रहेगा 15 बिस्किट्स। तो इसके पास कितना रहा 15 न्यूटन। तो ये 15 न्यूटन से उसका कितना एक्सेलरेशन आ सकता है वही 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक बहुत बढ़िया मैनेजर है जिसका काम क्या है सेम एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए जितना फोर्स इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा उतना ट्रांसफर कर देना। नॉट ओनली दैट इतना ही फोर्स यहां से काट लेना क्योंकि इसके ऊपर 21 न्यूटन फोर्स आया तो बहुत बड़ा एक्सेलरेशन आ जाएगा, नहीं वो नहीं चाहिए।
वहां से ट्रांसफर करने का मतलब है यहां से सबट्रैक्ट कर देना। तो इसके पास उतना ही रखा जाएगा जितना से उसका भी सेम टू सेम एक्सीलरेशन आएगा। तो इसके आगे हम लोग ये सम को दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। क्या इसे इसका 5 इसका 2 kg इसके ऊपर 21 न्यूटन फोर्स आया एंड वी नो दैट टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 7 kg। 21 न्यूटन से इसमें कितना एक्सीलरेशन आने वाला है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी देखो ये नॉर्मल रिएक्शन का काम क्या है। ये नॉर्मल रिएक्शन का काम है ये जो 2 kg ब्लॉक जो आगे है उसके ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन ही सोल फोर्स है जो अल्टीमेटली एक्ट कर रहा है एंड उसमें कितना एक्सीलरेशन लेके आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए जस्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 6 न्यूटन। तो हम लोग ऐसे भी ये सम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या, पहले मैं देख लूंगा टोटल मास कितना है, टोटल एक्सीलरेशन कितना है, वहां से निकालूंगा अल्टीमेटली टोटल मास कितना है, टोटल फोर्स कितना है, वहां से निकालूंगा एक्सीलरेशन कितना है सिस्टम का। उसके ऊपर देखूंगा ये नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल एक्शन जो एक्ट कर रहा है, कोई भी इंटरफेस पे जो नॉर्मल एक्शन एक्ट कर रहा है वो कितना मास का बॉडी को अल्टीमेटली आगे की तरफ ढकेल रहा है एंड उसमें कितना एक्सीलरेशन क्रिएट करना पड़ेगा वो तो मुझे पहले से ही पता है। तो अल्टीमेटली दैट एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय जो बॉडी को अल्टीमेटली ढकेलेगा उसका मास will give the normal reaction। जैसे कि यहाँ पे 2 kg ब्लॉक को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन देने के लिए नॉर्मल रिएक्शन को कितना होना चाहिए 3 into 2 equals to 6 न्यूटन। तो यहाँ पे ये सम को ये थ्रस्ट प्रॉब्लम को हम लोग दूसरा ढंग से सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं by using principle of force transfer। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले माप लेंगे कि एक्सीलरेशन क्या है, उसके बाद उतना एक्सीलरेशन मेंटेन करने के लिए कितना फोर्स ट्रांसफर करना जरूरी है वो निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये था 2 ब्लॉक सिस्टम। इसके बाद मैं इसे एक्सटेंड करने वाला हूं ये 5 ब्लॉक सिस्टम में, जहां पे हम लोगों के पास एक चैलेंज है N2 एंड N4 निकालने का विद इन 30 सेकंड्स। चलो अभी इसे एक साथ करते हैं। तो फिर से और एक बार ये प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहाँ पे 5 ब्लॉक्स है 5 kg 3 kg 2 kg 2 kg एंड 7 kg एंड जो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है 57 न्यूटन। यहाँ पे 4 इंटरफेस फेसेस है 1 2 3 एंड 4। मेरा काम है जो सेकेंड इंटरफेस में जो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन एक्ट कर रहा है N2 निकालना एंड फोर्थ में जो एक्ट कर रहा है N4 निकालना। तो मेरे पास टाइम कितना है, टाइम है 30 सेकंड। साइड स्टार्ट हो रहा है अभी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है, एम है 19 kg एंड ये है 15 फोर्स है 57। तो एक्सीलरेशन कितना है 57 by 19 equals to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आ रहा है N4 का बारी। N4 को सपोर्ट देना पड़ रहा है 7 kg को। तो यहाँ पे N4 होगा 7 into 3 equals to 21 न्यूटन। अब आएगा N2 का बारी, इसे सपोर्ट देना पड़ रहा है 11 kg को। तो N2 होगा 11 into 3 equals to 33 न्यूटन। मुझे अगर ये N1 करने के लिए दिया जाएगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ रहा है 11 plus 14 तो N1 आएगा 14 into 3 equals to 42 न्यूटन। एंड अगर मुझे N3 करने के लिए दिया जाएगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे 9 kg को सपोर्ट देना पड़ रहा है तो 9 into 3 equals to 27 न्यूटन। तो ये है प्लेन, बहुत इजी। फिर से मैं और एक बार दिखाना चाहता हूं, ठंडा दिमाग से देखो। यहां पे जब N4 निकालने का कोशिश कर रहा हूं, N4 कितना होना चाहिए 7 kg का ब्लॉक, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स है N4 एंड इसका एक्सीलरेशन लाना पड़ेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो N4 को कितना होना पड़ेगा 3 into 7 equals to 21। अब जब N3 का बारी आएगा, N3
ये N3 को कितना ब्लॉक को सपोर्ट देना पड़ रहा है? इधर है 7 kg, इधर है 2 kg, मतलब टोटल 9 kg को सपोर्ट देना पड़ रहा है ये N3 को। N3 है वो एक्सटर्नल फोर्स जो ये ब्लॉक सिस्टम को कितना एक्सेलरेट कर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये N3 कितना होना चाहिए? N3 इक्वल्स टू 9 into 3, 9 into 3 27 न्यूटन। एंड अगर N2 का बारी आएगा तो N2 को कितना ब्लॉक को सपोर्ट देना पड़ रहा है? उसे 2 2 एंड 7 मतलब टोटल 11 kg को सपोर्ट देना पड़ रहा है। एंड ये 11 kg में उसको कितना एक्सेलरेशन लेके आ रहा है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन 2 देखो ये पूरा सिस्टम के ऊपर, ये पूरा सिस्टम के ऊपर यही है एक्सटर्नल फोर्स। अभी ये जो फोर्स, ये एक्शन रिएक्शन इंटरनल फोर्स है, ये जो फोर्स एक्शन रिएक्शन इंटरनल फोर्स है, तो ये पूरा सिस्टम को मैं अगर कंसीडर करूंगा, द सोल एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट इज N2। तो इसका काम क्या है? ये 11 kg का ब्लॉक सिस्टम के ऊपर एक्सीलरेशन क्रिएट करना पड़ेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो N2 कितना होना चाहिए? N2 कितना होना चाहिए? 11 into 3 equals to 33 न्यूटन। एंड बाकी का काम तुम कर सकते हो। तो शायद ये जो कंसेप्ट तुम्हें अच्छा लगा होगा। एंड ये कंसेप्ट अगर तुम समझ सकते हो, बहुत सारा सम्स जो तुम्हें इससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके बहुत इक्वेशंस बना के सॉल्व करना पड़ता था, वो अभी हो जाएगा चुटकी में। तो ऐसे बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक लेके या बेसिक कंसेप्ट लेके फिर से आप लोगों के सामने मैं आऊंगा। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।